माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कपन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कपन ले ले। घीसू, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चीता भी न मिले उसे मरने पर नया कपन चाहिए। कपन लाश के साथ जल ही तो जाता है और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिले होते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपन रेशमी और सूती देके, मगर कुछ चचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ने जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिकोना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुजिया ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कपन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को 1000 रुपये क्यों देते? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को क्या जवाब देंगे? लोग पूछेंगे नहीं कपन कहाँ है। घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, वो ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वे ही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला के। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेट पुड़िया मंगाई, चटनी, अचार, कलेजिया। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बचे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे हुए पुड़िया खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न मिलेगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बेकुड़ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है वे कभी उम्र भर में ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहाँ जाएंगे ही। यीशु ने इसे भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर नहीं दिया। वे परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। माधव, जो वहाँ हम लोगों से पूछेंगे कि तुमने हमें कपन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे? घीसू, कहेंगे तुम्हारा सिर। माधव बोलता है, पूछेगी तो जरूर। घीसू, तू कैसे जानता है कि उसे कपन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा ही गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा मैं। उसको कपन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए, वे तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की बार दिया। हाँ, अब की बार रुपए हमारे हाथ में न आएंगे। जो जो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता, कोई डींग मारता, कोई अपने सगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते।
शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए ये भूल जाते थे कि वे जीते या मरते हैं, या न जीते या न मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली है। पूरी बोतल बीच में है। भर पेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्थर उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास को अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। कीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वे तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे है। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वे बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। गिसु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वे बैकुंठ में न जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का ये रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वे आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीख मार मार कर। कौन रोने लगा? माधव। कीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना चमकाए ठगनी, पियकड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर भी गिर पड़े।